Children, today we are going to do page 38 and 39. So open your GK books. Know for sure. Open page 38. It's a word game. So word ladder is given and the question is use the clues to change the top word in the ladder into a new word by changing only one alphabet each time. आपको दिया हुआ है a healthy drink milk. तो आपको करना क्या है, इंस्ट्रक्शन ये है कि ये जो लेटर्स हैं मिल्क में 4, इनमें से कोई भी एक लेटर को आप चेंज करोगे तो आपका नेक्स्ट आंसर बनेगा. और नेक्स्ट हिंट आपको दी हुई है, क्लूज आपको दी हुई हैं, राइट. इसी तरह करते करते लास्ट वाला जो आंसर है दैट इज बेल्ट. सो लेट्स सी हाउ इट विल गो. The second is where flour is made. So here this flour is made. Flour ये आटे के लिए बोलते हैं. Where flour is made. So this flour is where आटा कहाँ बनता है? Mill. It is made in the mill. So you will change K. जो change कर रहे हैं मैंने उसको underline भी कर दिया है for your reference. So we will change K and we'll write MILL mill. Then number 3, the determination to do something. कुछ करने की determination, दृढ़ निश्चय. आपने जो सोच लिया हो कि आपको ये करना ही करना है, that is your will. ठीक है. कोई बीमार होता है तो बोलते हैं ना उसकी विल पावर पे डिपेंड करता है, डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है वो ठीक हो सकता है या नहीं, राइट. इट इज़ इन योर माइंड. कुछ आप जैसे सोचोगे वैसा फील करोगे वैसे ही होगा, राइट. सो you will change M and write will. Number 4, a boundary. It's wall. You will change I and write A and will make it wall. Number 5, to go on foot. That is walk. Wall का last L change करके K. That is walk. To communicate by speaking. Number 6, that is talk. So you will change W and write talk. Not short. जो short नहीं है वो क्या है? Tall. So you'll change K and write tall. To go down quickly, जल्दी जल्दी नीचे आना, बहुत तेज़ी से नीचे आ जाना. So fall. कोई गिरता है तभी तो ऊपर से नीचे जल्दी से आ जाता है, right. So we'll change T and write fall. Then number 9, not succeed. So fall में आप पहला first L जो है उसको change करेंगे and you'll write fail. Not succeed means fail. Number 10, a silvery sheet to cover and keep food fresh. घर पे मम्मा फॉयल पेपर यूज़ करती है ना फूड को फ्रेश रखने के लिए, सिल्वर कलर का होता है वो. तो फेल में आप ए को चेंज करेंगे एंड यू विल मेक फॉयल. टू वर्क हार्ड, मेहनत करना, दैट इज़ टॉयल. सो यू विल चेंज एफ एंड राइट टॉयल. मनी पेड व्हेन क्रॉसिंग अ ब्रिज और अ हाईवे. जब आप बाई रोड कहीं जा रहे हैं दूसरी सिटी में तो आप हाईवे या कोई ब्रिज ऐसा क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? टोल टैक्स होता है वो. सो यूल चेंज टॉयल का ओ आप आई चेंज करोगे एंड यूल राइट एल. सो इट विल बी TOLL टोल. नंबर 13, टू लेट समवन नो. किसी को कुछ बताना, दैट इज़ टेल. सो टोल में आप ओ को चेंज करोगे एंड यूल राइट ई, दैट विल बी टेल. नंबर 14, that which chimes, usually found in a church or a temple. चर्च और टेम्पल में यूजुअली इसकी आवाज़ आती है और चाइम करती है यानी बजती, तो इट इज़ बेल. सो टेल का टी चेंज करेंगे एंड यूल राइट बेल. सी नाउ लास्ट वन इज़ ऑलरेडी गिवन, अ पीस ऑफ लेदर और फैब्रिक. सो आपने इसमें एल चेंज किया और बेल्ट, राइट. इंटरेस्टिंग था ना, इट वॉज गुड, नाइस वर्ड गेम. सो बट अगर आप एग्ज़ाम में बेटा इसको ये मत सोचो कि आप वर्ड गेम की तरह आएगा, ये आपका वन वर्ड आंसर की तरह आ सकता है कि टू वर्क हार्ड. सो यू शुड नो कि टू वर्क हार्ड क्या होता है. इट इज़ टॉयल. अ बाउंड्री, वॉल. नॉट सक्सीड का अदर वर्ड क्या हुआ, क्या बोलते हैं नॉट सक्सीड को? फेल. सो यू हैव टू लर्न इट लाइक दैट. फाइन. सो लेट्स डू पेज 39 नाउ. Children, this page is about golden voices of a bygone era.
जो इरा चली गई उसकी गोल्डन वॉइसेस, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बच्चे कि जो म्यूज़िक होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज़ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक एंड कार्नेटिक म्यूज़िक। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक is the art music of northern regions of the Indian subcontinent. Indian subcontinent के जो northern regions हैं उनका पार्ट है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक. It may also be called North Indian classical music और शास्त्रीय संगीत. उसको हम नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक भी बोलते हैं और शास्त्रीय संगीत भी बोलते हैं. Now when it comes to Carnatic music is a system of music commonly associated with southern India. जो Carnatic music है वो southern India से associated है, right? See in your tidbits box it is given there are two principal types of Indian classical music, that is Carnatic and Hindustani. Hindustani music is practiced mainly in North India, whereas Carnatic music is more popular in southern India. Hindustani music reflects Persian and Islamic musical influences from medieval times. So जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उसमें कैसा कुछ फील होता है जो पर्शियन और इस्लामिक लोग थे मेडिवल टाइम के, उस समय वो जैसे म्यूज़िक्स चलते थे ये उससे इंस्पायर्ड है, वो रिफ्लेक्ट करता है. एंड इन कार्नेटिक म्यूज़िक most compositions which are rhythm intensive and structured are meant to be sung, and even if purely instrumental are meant to be performed in the गायकी और singing style. So जो आपका कार्नेटिक म्यूज़िक है, कार्नेटिक म्यूज़िक आपका रिदम पे भी होता है, यानी सिर्फ आपके जो इसका स्ट्रक्चर है, इंटेंसिटी है, रिदम है, ये गाना यूजुअली गाने के लिए ही यूज़ होता है, गायकी में यूज़ होता है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो या फिर आप इसमें वर्ड्स भी हैं, लिरिक्स भी हैं, तब भी. इन हिंदुस्तानी म्यूज़िक मेलोडिक इम्प्रोवाइजेशन प्लेज अ बिग रोल एंड वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक कैन हैव डिस्टिंक्ट स्टाइल्स. सो हिंदुस्तानी म्यूज़िक में मेलोडी बहुत को इम्प्रूव करना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा पार्ट रोल प्ले करती है. एंड वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, वोकल मीन्स गाना और इंस्ट्रूमेंटल मीन्स इंस्ट्रूमेंट से गाना प्ले करना. सो उनके कई स्टाइल्स हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक में, राइट. सो नाउ दीज आर फ्यू सिंगर्स. गोल्डन वॉइसेस मीन्स जो गाना गाते थे, राइट. सो आइडेंटिफाई एंड नेम दीज लेजेंडरी सिंगर्स. यू मे चूज़ योर आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स से भी हम आंसर चूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ MS शुभलक्ष्मी, बट इनका फुल नेम है बेटा, आपके इसमें MS शुभलक्ष्मी दिया, आपको यही लर्न करना है, बट यू शुड नो द फुल नेम ऑफ दिस लेडी. एंड द फुल नेम ऑफ MS शुभलक्ष्मी इज़ मदुराई षणमुखवादिवु शुभलक्ष्मी. ये इंडियन कार्नेटिक सिंगर थी, मदुरई से थी, मदुरई तमिलनाडु को बिलोंग करती थी ये. She was the first musician ever to be awarded the भारत रत्न. ये सबसे पहली म्यूजिशियन थी जिनको भारत रत्न का अवार्ड मिला था. भारत रत्न इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये. She is the first Indian musician to receive Raman Magsaysay Award. This award is considered Asia's Nobel Prize. तो एशिया का नोबल प्राइज़ कंसिडर किया जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड को. इनको वो भी मिला था. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन जिनको ये अवार्ड मिला था. एशियन नोबल प्राइज़ है ये. एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन हु परफॉर्म्ड इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में परफॉर्म करने वाली पहली इंडियन थी MS शुभलक्ष्मी. ओके, नाउ नंबर 2, भीमसेन जोशी. सो हम भीमसेन जोशी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. ये एक इंडियन वोकलिस्ट थे, कर्नाटक से थे,
हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन को फॉलो करते थे और इनको जाना जाता है ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग के लिए और भजन्स के लिए। तो ये ज़्यादातर कैसी सिंगिंग करते थे? देखो, सिंगिंग के बेटा बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, आप अभी इतना डिटेल में यू कैनॉट डू देम इन डिटेल्स, राइट। बस आप इतना जानो कि भीमसेन जोशी ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग के लिए जाने जाते थे और अपने भजन्स के लिए जाने जाते थे, बिकॉज ही वॉज इनटू भजन्स, बहुत सारे भजन्स गाते थे, राइट। थर्ड वन, पंडित जसराज. Pandit Jasraj was an Indian classical vocalist belonging to the Mewati Gharana. His musical career spanned 75 years, resulting in national and international fame, respect and numerous major awards. बहुत बड़े बड़े awards मिले इन्होंने। 75 years का करियर था इनका, म्यूज़िकल करियर, और इसकी वजह से उनको बहुत सारा नेशनल और इंटरनेशनल फेम मिला था। और ये क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, यानी क्लासिकल गाना गाते थे। और ये किस घराने के थे? मेवती घराने के, पंडित जसराज। ओके, यू शुड आइडेंटिफाई देम, आपको पता होना चाहिए शक्ल देख के ही, फेस आप देखो, उनकी पिक्चर देखो तो ये कौन है, कि आइडेंटिफिकेशन कैन ऑल्सो कम इन योर एग्जाम। नाउ नंबर 4 इज एम बाला मुरली कृष्णा। एम बाला मुरली कृष्णा, इनका भी फुल नेम अलग है बेटा। सो द फुल नेम ऑफ एम बाला मुरली कृष्णा इज मंगलम पल्ली बाला मुरली कृष्णा। ये इंडियन कार्नेटिक वोकलिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, यानी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने आते थे इनको। Playback singer, composer and character actor. He was awarded the Madras Music Academy's संगीता कालनिधि अवार्ड इनको मिला था, मद्रास म्यूज़िक एकेडमी का। इनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिले हैं, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। पद्म विभूषण क्या है? इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविल ऑनर अवार्ड होता है। भारत रत्न फर्स्ट सिविल ऑनर अवार्ड, और सेकेंड ऑनर कौन सा होता है? सेकेंड हाईएस्ट इज पद्म विभूषण। ही हैज़ गॉट महात्मा गांधी सिल्वर मेडल ऑल्सो फ्रॉम यूनेस्को। उनको यूनेस्को से महात्मा गांधी सिल्वर मेडल भी मिला है। और शेवलियर ऑफ द ऑर्डिनरी डेज आर्ट्स लैटर्स बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट भी मिला है। फ्रेंच गवर्नमेंट ने इनको एक अवार्ड दिया है, दैट इज़ शेवलियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एट डेस लेटर्स। ओके, लेट्स मूव अहेड, बट यू विल लर्न ओनली एम बालामुरली कृष्णा। नंबर 5 इज़ वसंत राव देशपांडे। ये एक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट थे। इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो नाट्य संगीत के उससे जाना जाता है। इन्होंने नाट्य संगीत मतलब थिएटर होता है, यानी नाटक करते हुए जो पीछे संगीत बजता है ना, उसके लिए ये जाने जाते हैं। ही गॉट संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल। वो पीछे गाते थे, तो जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल के लिए इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है। लेट्स मूव अहेड। मन्ना डे के तो बहुत सारे सॉन्ग्स सुने हैं, बहुत नाम सुना होगा मन्ना डे का। मन्ना डे इनका स्टेज नेम है, बट इनका रियल नेम था प्रबोध चंद्र डे। ही वॉज एन इंटरनेशनली acclaimed Indian playback singer, music director, musician and Indian classical vocalist। ये इतना कुछ इन्होंने किया है। ये प्लेबैक सिंगर भी थे इंडियन, हमारी मूवीज़ के बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने गाए हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे, म्यूजिशियन तो थे ही, और इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे। ही वॉज ऑनर्ड विद द पद्मश्री। उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। ओके, देन नेक्स्ट जगजीत सिंह के नाम से ही क्या बोलते हैं लोग? द गज़ल किंग। जगजीत सिंह भी इनका स्टेज नेम था। इनका रियल नेम जो है वो था जगमोहन सिंह धिम्मन।
और इनको गज़ल किंग बोला जाता था। ये इंडियन गज़ल सिंगर, कंपोज़र एंड म्यूजिशियन थे। इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था, 2003 में भी मिला था और 2014 में भी मिला था। ओके। नंबर 8, भूपेन हज़ारिका। बेटा भूपेन हज़ारिका एक इंडियन प्लेबैक सिंगर, लिरिक्स लिखने वाले लिरिस्ट, म्यूजिशियन, पोएट एंड फिल्म मेकर। और कहाँ के थे ये? असम के। और इनको ज़्यादातर बोला जाता था सुधा कंठ के नाम से, क्योंकि इनका जो कंठ था यानी गला, कंठ, इनकी जो आवाज़ थी वो बहुत अच्छी थी, तो सुधा कंठ के नाम से इनको जाना जाता था। जैसे किसी को आप कोई नाम दे देते हो तो इनको सुधा कंठ नाम से जाना जाता था। इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है 2019 में। सो ही इज़ गार्नर्ड विद नंबर ऑफ अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स हैं इनके पास भी बेटा। नुसरत फ़तेह अली ख़ान, इनके सॉन्ग्स बहुत बच्चों ने सुने होंगे, राइट। नुसरत फ़तेह अली ख़ान जो हैं, ये इनका भी ये स्टेज नेम है। इनका रियल नेम, ही वॉज बॉर्न विद द नेम परवेज़ फ़तेह अली ख़ान। ये पाकिस्तानी वोकलिस्ट हैं, म्यूजिशियन एंड म्यूज़िक डायरेक्टर, ये हिंदुस्तानी नहीं है। ही बिलोंग टू द पटियाला घराना, ये पटियाला घराना को बिलोंग करते हैं। He is popularly known as शहंशाह कवाली। शहंशाह कवाली मतलब किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा ऑफ कवाली। कवाली में जो राजा हैं उनके भी ये राजा हैं, तो कवाली के राजाओं के राजा, दैट किंग ऑफ किंग्स ऑफ कवाली, शहंशाह कवाली, राइट। ये बहुत अच्छे कवाली सिंगर हैं, बहुत अच्छी कवाली गाते हैं, right. I hope the chapter is clear, so kindly do your work, do page 38 and page 39 in your GK notebooks, GK books, and if you have any questions you may ask. Okay, thank you children, have a nice day.